NTA का सेकंड, है ना, सेकंड वाला कर रहे थे, आज करेंगे थर्ड वाला। तो सेकंड में देख लेते हैं एक आध कोई क्वेश्चन तो नहीं रहा। देखो शायद ये क्वेश्चन एक रह गया था। एक दो क्वेश्चन मैं बता देता हूँ इसमें, है ना, फिर थर्ड पे चलेंगे आज हम लोग। देखिए थर्मोडायनामिक्स का है, थोड़ा अब दिख रहा होगा, ठीक है। शुरुआत थर्मोडायनामिक्स से ही कर लेते हैं। अब देखिए मान लीजिए इसमें गिवन है हमें C+O2 इज इक्वल टू CO2। ग्रेफाइट चेंज इन एंथैल्पी कितनी दे रखी है इसकी, -393.5 किलो जूल पर मोल। सेकंड वाला है H2 + हाफ O2 गिवन H2O, एंथैल्पी चेंज है -285.8 किलो जूल पर मोल, ठीक है। अब हमें किसके लिए निकलवा रहा है, ये इस रिएक्शन के लिए निकलवा रहा है, नहीं अच्छा तीसरी भी रिएक्शन दे रखी है, तो थर्ड वाली रिएक्शन दे रखी है हमारे पास CO2 की, और इसके लिए चेंज इन एंथैल्पी कितना बोल रहा है, चेंज इन एंथैल्पी बोल रहा है प्लस का 890.3 किलो जूल पर मोल, ठीक है। हमसे बेस्ड ऑन अबव थर्मोकेमिकल इक्वेशन, तीनों इक्वेशन यानी कि इक्वेशन नंबर 1 ये है, इक्वेशन नंबर 2 ये है, एंड इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास ये है, ठीक है। इन तीनों के बेसिस पे लास्ट वाले की एंथैल्पी चेंज क्या होगी ये करना है। तो जब भी कभी इस तरीके का रिएक्शन आए तो आपको ये देखना है कि ये जो हमें रिएक्शन है, यहाँ लिख लेता हूँ एक बार, C+O2 कार्बन ग्रेफाइट है प्लस 2H2 है, ठीक है ना, गिव्स मीथेन गैस, ठीक है। इसकी एंथैल्पी कितनी होगी, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन कौन सा होगा, देखिए इक्वेशन नंबर 1 से हमें कार्बन मिल जाए ग्रेफाइट, तो मैं यहाँ थोड़ा सा लिख देता हूँ, इक्वेशन 1 प्लस कार्बन मिल गया हमें फर्स्ट इक्वेशन से। देन हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे H2 दे रखा है जबकि यहाँ पर 2H यूज हो रहा है, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 2 इंटू सेकेंड इक्वेशन या इक्वेशन नंबर सेकेंड प्लस इक्वेशन नंबर थर्ड। तो हमारे पास ये हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन है, ठीक है। हमें क्या क्या करना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को इक्वेशन नंबर सेकंड से ऐड करना है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि आप लोग जान रहे हो 2 से मल्टीप्लिकेशन चल रहा है इसलिए यहाँ पे 2 का यूज करना है। 2 इंटू सेकेंड इक्वेशन माइनस वो प्लस थर्ड वाली, तो हमारे पास ये जो रिक्वायर्ड है वो आ जाएगा CH4 का बनना, क्योंकि CH4 इसमें फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा इस रिएक्शन को करते हैं, इसकी हटा दूँ यहाँ से, एनर्जी है लगे रहने देता हूँ। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट का कितना है हमारे पास, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोलते हैं इसे, तो इसके लिए हमारे पास है -393.5 प्लस 2 इंटू -285.8 प्लस 890, ठीक है, 0.3, ये हो जाएगा। अब ये जल्दी से करने के लिए क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा और भी देखना चाह रहे हो तो भी मैं आपको इक्वेशन बना के दिखा देता हूँ। देखिए मान लीजिए अब मैं इस इक्वेशन को यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, तो मेरे पास क्या बना, रिएक्टेंट साइड में कार्बन ग्रेफाइट लिखा हुआ है प्लस रिएक्टेंट साइड में O2 लिखा हुआ है प्लस यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2H2 है प्लस यहाँ पे हाफ O2 है, अगर मैंने 2 से किया O2 आ जाएगा, ठीक है। और नंबर 3 में CO2 है, CO2 प्लस यहाँ पे क्या 2H2 है। अब मेरे पास प्रोडक्ट साइड में प्रोडक्ट लिख दूंगा, इधर मुझे CO2 मिला प्लस
CO2 मिल रहा है, यहाँ पे 2H2O आ जाएगा, क्योंकि इधर पूरी रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लीकेशन चल रहा है, 2H2O आ जाएगा प्लस मीथेन आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए इसमें जो कटने वाली चीज़ें वो काट लीजिए। देखिए O2 मतलब 4 हो गए, ठीक है। तो दूसरा CO2 देखिए, CO2 यहाँ से कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखो 2 ऑक्सीजन है इधर और 4 हाइड्रोजन है, तो ये 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन यानी कैंसिल हो गए। या फिर 2H2O से कर लो पहले, 2H2O, ठीक है। तो कहीं से कुछ भूल तो नहीं गए, एक बार और मैं फर्दर चेक कर लेता हूँ। C प्लस O2 हो गए हमारे पास, क्या 2H2O प्लस O2, हाँ तो 2H2O प्लस O2 हो जाएगा। इधर की तरफ दिस वन। अच्छा देखो मैं यहाँ भूल गया था, तो ये अपने आप मालूम पड़ जा रहा है, CH4 प्लस 2O2 यहाँ पे आ गया, ये लिखा हुआ है। इधर क्या करेंगे, जैसे ये 2O2 है, O2 है, 4O2 है, ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। अब जो रिक्वायर्ड इक्वेशन देख रहे हो आप लोग, ये मिल जाएगी हमें, C प्लस ये सब कैंसिल हो गए, O2 4O2 से 2O2 से हो गए, ठीक है। C प्लस क्या मिल गया हमें, H2, सॉरी ये नहीं कैंसिल हुआ था ना, ये H2O से काटा था हमने। अब H2 यहाँ पे क्या आ गया, 2H2 गिव्स CH4, यानी कि जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है हमें आ चुकी है, मिल चुकी है। अब देखिए इसकी वैल्यू अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से। अब अगर यहाँ ये चीज़ आप देख रहे हो, माइनस की वैल्यू ज़्यादा आती हुई दिखाई दे रही है। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, हाँ आदित्य कितना आएगा आंसर बताओ। अब मान लीजिए अगर हम लोग इसमें इस पूरी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो नेगेटिव में ही आएगी, ठीक है। तो जब आप इसको करोगे कैलकुलेट करने पे आएगी वैल्यू माइनस में, तो माइनस में हमारे पास 2 वैल्यू है, आइदर दिस। तो आप एक बार कैलकुलेट करके देखना और आपको वैल्यू आएगी सेकंड वाली, ठीक है। समझ में आया नहीं आया, एक बार दोबारा से बताता हूँ। सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है उसको रिक्वायर्ड इक्वेशन को लिख लीजिए, फिर इसमें ये देखिए कि हमें ऑब्टेन कहाँ से होगा, ऑब्टेन करने की प्रोसेस को लगाइए, अप्लाई करिए, देन आफ्टर आंसर निकालिए। अभी भी आप करेंगे तो आंसर इतना आएगा, एक बार करके देखिएगा, ठीक है। ये था। अभी 2 वाले में बता रहा हूँ, एक आध क्वेश्चन थोड़ा सा रहा था कल, कौन सा था, देखो एक ये क्वेश्चन था, थोड़ा सा कल क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया था, देख लेते हैं। देखिए क्या है, कोई हमें रिएक्शन, ये यहाँ पे H2 प्लस I2 एरो 2H है, ठीक है। अब ये कह रहा है 15 मोल्स यहाँ पर इसके हैं, 5.2 मोल्स इसके, और जिस समय यहाँ पे क्या होगा इसका 0। अब ये कह रहा है इसको मिक्स किया गया तो उस समय प्रोडक्ट बना ही नहीं था, तो 0 था। एट 500 डिग्री सेल्सियस इक्विलिब्रियम मोल्स ऑफ HI, यानी कि इसके कितने पाए गए, 10 मोल्स पाए गए। किस पे पाए गए, इक्विलिब्रियम पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें x की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे क्या है 5.2 माइनस x हो जाएगा, ये यहाँ पे अगर देखेंगे तो क्या है 2x है। तो इस चीज़ से हमें x की वैल्यू पता लग जाएगी। तो 2x इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इस वैल्यू में पुट कर दीजिए आप, तो 5 करेंगे, 5.2 माइनस 5, ठीक है, ये आ जाएगा। तो इक्विलिब्रियम की बात करें, Kc तो हमारे पास क्या आएगा, HI का स्क्वायर डिवाइडेड बाई H2 इंटू क्या आ जाएगा, I2। अगर आप लोग करते हो तो कल शायद मैंने हो सकता है यहाँ 5 ले लिया हो वगैरह, नहीं, ये अप्लाई करना है जो हमें दे रखा है। तो इसका कितना दे रखा है हमें 10, तो 10 का स्क्वायर लगेगा डिवाइडेड बाई इसका कितना है, मान लीजिए इसका 10 आया तो यहाँ 10 हो गया, इसका 5.2 में से 5 गया तो कितना बचा, 0.2 बचा। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो देखो ये 100 हो गया, ये 50, तो कितना आंसर आएगा 50, ठीक है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है।
इस तरीके से क्वेश्चन निकलते हैं अगर इक्विलिब्रियम वगैरह में आ रखे। तो यही 2 क्वेश्चन थे। और एक चीज़ और मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, जैसे FeO का मैं बता रहा था आपको, मोलर मास 78 नहीं होता है, सारे बच्चे ध्यान रखना, 72 होता है, और वो आपको देगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। इसमें 56 57 देगा आपको, और इसमें 16 होता ही है। तो मान लीजिए अगर आप ये 56 दे रखा है तो 72 ही हो गया, ठीक है। तो ये गिवन होगा, तो इसकी परेशानी आपको नहीं लेनी है। तो ये कल हमने 2 वाला ख़त्म कर लिया था, अब 3 वाला देखते हैं। इसमें अलग अलग नंबरिंग हो रखी है, चलो यहां से शुरू कर देते हैं। ये शायद में भी हो सकता है हमने पहले भी कर रखा हो, क्योंकि अब स्टार्टिंग से ही कराएंगे, ठीक है। अब अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं, बताइए एलिजैरिन क्या है, व्हाट डू मीन बाय द एलिजैरिन। तो देखिए एलिजैरिन के केस में क्या होता है कि एक तरह की ये डाई होती है, और ये डाई कलर देने के लिए यूज़ में लाई जाती है। तो एलिजैरिन कौन सी डाई होती है हमारे पास, देखिए ये एंथ्राक्विनोलोन डाई होती है, ठीक है ना, कलर देने के लिए अप्लाई होती है। जैसे मान लीजिए बेरियम का कलर देना है तो ब्लू कलर का आ जाएगा, एल्युमिनियम के साथ कलर दे रही है तो रेड कलर का आ जाएगा। तो मतलब एक तरह की एलिजैरिन क्या है, इट्स द एग्जाम्पल ऑफ एंथ्राक्विनोन डाई, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए ये तो आप बता ही सकते हो। जिरकोनियम बिलोंग टू 5D एंड हॉफनियम बिलोंग टू जिरकोनियम बिलोंग टू 4D एंड हॉफनियम बिलोंग टू 5D ट्रांजिशन सीरीज। अगर ये दोनों अलग अलग ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट हैं तो इनके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होते हैं, बताइए क्यों। हाँ ऑर्गेनिक नहीं, शुरू से ही करा रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या होगा, ये दोनों की प्रॉपर्टी सिमिलर होती हैं बिकॉज ऑफ दे हैविंग सिमिलर एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई सिमिलर होने की वजह से इनकी प्रॉपर्टीज कैसी होती है, सिमिलर होती है। पूरा ही करा रहे हैं आदित्य, है ना। देखो मान लीजिए अब ये क्वेश्चन है, पीरियड स्मॉलेस्ट रेडियस जनरली इज, स्मॉलेस्ट रेडियस किस में होगी। तो देखिए स्मॉलेस्ट की अगर हम बात करें तो हमारे पास लेफ्ट टू राइट चलने पर जो एटॉमिक रेडियाई हैं वो डिक्रीज करती जाती हैं, लेकिन ये जो हैलो ग्रुप इनर्ट गैस वाली होती हैं, है ना, इनर्ट गैस में वॉन डेर वाल रेडियाई पाई जाती हैं, और वॉन डेर वाल रेडियाई क्या होती हैं, लार्जेस्ट होती हैं। तो चैल्कोजन किसको बोलते हैं, ऑक्सीजन फैमिली को बोलते हैं, ठीक है। हैलोजन जानते ही हो, एरोजन मतलब जिसमें आर्गन है, नोबल गैसेस वाला जिसमें गैसेस हैं, और निकोजन मतलब क्या है, नाइट्रोजन फैमिली। तो इधर से लेफ्ट टू राइट चलने पर रेडियाई कम होती हैं, तो किसकी कम होंगी, हैलोजेंस की कम होंगी। तो दैट इज द आंसर, ठीक है, ये हमारे पास आंसर होगा। अगला देखिए, यहां तक हो गया। अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं कि बताओ इसमें x, y एंड z क्या है रेस्पेक्टिवली, तो देखिए ये स्पीड है, ठीक है, स्पीड है। तो यहाँ पे जो छोटा मॉलिक्यूल्स होगा वो हाई स्पीड से दौड़ेगा, है ना, उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे नियॉन, आर्गन, जिनॉन वगैरह, हीलियम भी है जनरली, तो क्रिप्टॉन वगैरह भी है। तो यहाँ पे जो x है इसकी स्पीड कम है ना, y की स्पीड कम है, z की स्पीड सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे कोई लाइट मॉलिक्यूल्स होगा,
है ना। फिर थोड़ा यहाँ पे हैवियर मॉलिक्यूल्स होगा। तो देखो हैवियर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे यानी कि जेड में तो होगा नहीं, जेड क्या होगा, लाइटर। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो सबसे ज़्यादा हैवियर, तो हैवियर यहाँ पे कौन सा है भाई, जिनोन तो जो है छोटा है नियोन का में, तो ये तो ऑप्शन में हो नहीं सकता। अगर हम इसका देखें तो ये X यानी कि X को हम लोग क्या बोल रहे हैं, हैवियर, ठीक है, और Z को क्या बोल रहे हैं हम लोग, लाइटर। तो अगर हम लोग हैवियर लाइटर देखें तो X पहले हमें हैवियर दिखना चाहिए। तो देखो यहाँ पे हैवियर दिख रहा है, लेकिन इससे भी ज़्यादा हैवियर ये तो होगा नहीं। अब ये हैवियर लाइटर लाइटर, तो कौन सा वाला आंसर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो Z जो होगा वो सबसे लाइटर होगा, ये चीज़ आप देख रहे हो, ठीक है, ये वाला ध्यान रखना है। तो थर्ड आंसर है इसका। नेक्स्ट देखिए, अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन में मैं आपसे पूछूं कौन सा आंसर होगा, तो कौन बच्चा बताएगा कौन सा आंसर होगा इसमें। देखिए दो लेयर बनती हैं, ठीक है, एक तो जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेंट, तो इनके बीच में एक लेयर बनती है और उस लेयर को बोलते हैं हम लोग जीटा पोटेंशियल या इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन फिक्स चार्ज लेयर एंड द डिफ्यूज लेयर हैविंग अपोजिट चार्ज, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, जीटा पोटेंशियल, ठीक है। हाँ जी, देखो ये वाला क्वेश्चन, अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं इसका आंसर क्या होगा, कौन बताएगा। हाँ हाँ आदित्य करवाएंगे, ऑर्गेनिक भी करवाएंगे, चिंता ना करो। ऑर्गेनिक फिजिकल अभी एक साथ करवा रहे हैं सारे के सारे, ऑर्गेनिक भी शुरू करेंगे, नॉन स्टॉप शुरू किया करेंगे। अभी ये तो देख लें कि कुछ बच्चे थोड़ा सा रिदम में आ जाए ना, अभी तो मुझे लग रहा है और गायब भी हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्गेनिक भी करवाएंगे, ऑर्गेनिक भी करवाएंगे, इनऑर्गेनिक करवाएंगे, फिजिकल भी करवाएंगे, सारा करवाएंगे। देखो ऑन रिएक्टिंग विद न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड फिनॉल गिव्स, फिनॉल कौन सा देगा, से फेरिक क्लोराइड है हमारे पास FeCl3, फेरिक क्लोराइड है और ये फिनॉल का सॉल्यूशन है, ठीक है, C6H5OH। जब यहाँ पर न्यूट्रल मीडियम में लेंगे तो कुछ इस तरीके से ये कॉम्प्लेक्स देता है। इसमें नंबर ऑफ मोल्स इस तरीके से रहते हैं। एक और चीज़, जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछे कि इसका जो कलर आ रहा है वो तो वॉयलेट आएगा ही आएगा, इसकी वजह क्या है, वॉयलेट कलर आने की वजह क्या है, तो इसमें जो बिनाइलिक लिंकेज होगी फिनॉल में ना, फिनॉल में जो बिनाइलिक लिंकेज होगी उसकी वजह से कलर आता है इसमें, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कौन सा आ जाएगा, वॉयलेट कलर। समझ में आया। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए, ये हमारा हो गया देखो, जैसे मान लो इसमें एसिडिक कैरेक्टर देखना है हमें, लो भाई ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, करो। आदित्य बताओ क्या आंसर होगा इसका। हाँ भाई देखो, इसमें सबसे पहले हम लोग देखें एसिडिक कैरेक्टर, तो एसिडिक कैरेक्टर में ध्यान रखिएगा DNP रूल चलता है, डिस्टेंस नंबर एंड पावर। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, डिस्टेंस देखते हैं, फिर नंबर देखते हैं, फिर पावर देखते हैं। अब अगर डिस्टेंस वाइज देखा जाए तो देखो यहाँ पे सारे CH2 में लगे हुए हैं लाइक दिस, सारी डिस्टेंस एक जैसी है इन दोनों की, मतलब जो भी विड्रॉइंग वगैरह लगे हुए हैं वो डिस्टेंस वाइज लगे हुए हैं। और ये तो लास्ट में ही होगा क्योंकि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो अगर मान लो इसको छोड़ देते हैं हम लोग, फिर नंबर पे आते हैं, तो नंबर सबसे ज़्यादा किस में दे रखा है, सेकंड में, ठीक है। इतना आइडिया लग गया। सेकंड का सबसे ज़्यादा होगा, फोर्थ का सबसे कम होगा, तो कौन सा वाला है ऐसा देख लो। तो सेकंड का फिर हमारे पास एक ही केस बन रहा है, सेकंड सबसे ज़्यादा है, फोर्थ सबसे कम है। कुछ बात समझ में आई। तो फिर सेकंड के बाद कौन सा होगा, फर्स्ट होगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो क्लोरीन है वो 2 नंबर में यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। यानी कि क्लोरीन का नंबर कितना है यहाँ पे 2,
और जबकि इसमें और इसमें क्या है, नंबर ऑफ क्लोरीन 1 एटम। ठीक है, कौन सा आंसर हो जाएगा हमारे पास, 4th। दिस इज द एसिडिक कैरेक्टर। अब देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। ये हो गया, ये वाला करते हैं। अब देखिए इसमें पूछा है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, number of oxygen atoms in 4.4 of CO2 is given that इतना। मान लीजिए इसका CO2 का आप लोग बाई मास निकालते हो तो इसका टोटल मास कितना होता है, 12 + 32 = 44। तो 44 ग्राम ऑफ CO2 कितना कंटेन है इसमें बताओ, 1 मोल के बराबर हुआ। CO2 = 1 मोल। 1 मोल का मतलब जानते हो आप लोग, 6.023 × 10⁻23। अब इसमें ऑक्सीजन कितना है, मतलब बाई वेट अगर CO2 देखा जाए तो इतना ग्राम, 44 ग्राम ऑफ CO2 वो 1 मोल के बराबर हुआ। अब 1 मोल में यानी कितना बोलेंगे हम लोग, लाइक दिस डिजिट, एवोगैड्रो नंबर के बराबर हुआ। अब इसमें ऑक्सीजन कितना है, तो ठीक है, यानी कि इसमें ऑक्सीजन का नंबर कितना हो गया, 2 एटम्स है, तो 2 × 6 एवोगैड्रो नंबर यानी 2Na बोल सकते हैं हम लोग। तो 2Na का मतलब समझ ही रहे हो, हमारे पास इतना हुआ, 12 भी बोल देता हूँ, ठीक है, जल्दी से हो जाएगा। अब ये कह रहा है 4.4 में, 4.4 में मतलब कितना हुआ, यानी यहाँ पॉइंट लगा दिया तो आप पॉइंट लगा दो, क्या दिक्कत है, 23। ठीक है, तो ये इतने में पूछ रहा है, हमारे पास कितना आंसर आ गया, 23। तो दैट विल बी द आंसर। इस चीज का ध्यान रखना। अब देखिए अब देखो क्या होता है इसमें, हमसे पूछा है O बॉन्ड किस में होगा। अब अगर हम O बॉन्ड की बात करें तो जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट है, पोटेशियम डाइक्रोमेट का क्या हो जाएगा हमारे पास इस तरीके से, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहां पर O बॉन्ड तो नहीं आ रहा है, CrO बॉन्ड आ रहा है, ठीक है। सेकंड वाले में भी देखिए तो सेकंड वाले में भी नहीं मिलेगा हमें, ठीक है, ये हो जाएगा, तो यहाँ O बॉन्ड नहीं आया। थर्ड वाले में देखेंगे तो इसकी बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होती है इस तरीके से, ठीक है, तो यहाँ O बॉन्ड आ रहा है। कौन सा होगा हमारे पास, थर्ड विल बी द आंसर। देखिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। हाँ जी, अगला वाला कुछ ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये। हाँ जी, कोई बच्चा बताएगा इसका क्या आंसर होगा, कौन बच्चा बता रहा है इसका आंसर। हाँ जी, देखो यूरिया क्या होता है हमारे पास, NH2CO NH2। यूरिया को कौन से टेस्ट से टेस्ट करते हैं, बायूरेट टेस्ट, जिसमें क्या होता है, ये जस्ट इसकी डबलिंग हो जाती है, ठीक है, अमोनिया निकलती है। तो कौन से वाले टेस्ट में निकलती है, बायूरेट टेस्ट। इसको आपको ध्यान रखना है। इसमें नंबरिंग, अच्छा कौन सा 20 तक करेंगे ना हम लोग। हाँ देखो, चल आज 20 तक ही करेंगे, और भी करवा रहा हूं मैं अभी आपको। चलो बताओ इसका आंसर कौन सा होगा, विच विल बी द आंसर है।
तो देखो इसमें क्या है, सिस और ट्रांस ही बनेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें दो लिगेंड हैं, Ma2B2 टाइप के दो लिगेंड हैं, तो दो ही बनेंगे, सिस और ट्रांस। ठीक है। अगर इसमें देखा जाए तो ये कौन से हो गए, A5B, बनेगा ही नहीं। इसमें भी इसी तरीके से हो गया, GI वगैरह नहीं देंगे। यहाँ पे ज्योमेट्रिकल भी बनेंगे और ऑप्टिकल भी बनेंगे, तो आंसर कौन सा आ गया हमारे पास, ये। बाकी ये तीनों क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, कुछ बात समझ में आई, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ भाई, फिजिकल का कोई है? अच्छा, इसमें नंबरिंग ऊपर नीचे हो रखी है, अभी करते हैं जरा। देखो ये आया हमारे पास कौन सा, 4 नंबर का। चलिए देख रहे हो आप लोग थोड़ा सा इसको, कौन बच्चा बताएगा? pH of 0.1 molar BOH weak base is found to 12. The solution at temperature T Kelvin will display on osmotic pressure equal to, कितना इसका ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। देखिए अब बात करते हैं हम, तो हमारे पास pH प्लस POH इज इक्वल टू होता है 14। ठीक है, या मैं इसको ऐसे ही बोल सकता हूँ, POH इज इक्वल टू 14 माइनस pH। इसकी pH कितनी दे रखी है हमें, 12। pH दे रखी है 12, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 14 माइनस 12 इज इक्वल टू 2। अब मान लीजिए मैं इसके OH आयन की कंसंट्रेशन देखूं वीक बेस के केस में, तो इसको OH आयन की कंसंट्रेशन में किस फॉर्मेट में लिख सकता हूं, इसी 2 को 10⁻²। अब थोड़ा सा उस बेस को डिसोसिएट करते हैं। BOH को जब डिसोसिएट करेंगे तो आएगा हमारे पास लाइक दिस। ठीक है, अब ये कह रहा है कि pH इतना मोलर, मोलरिटी या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोल लीजिए, मोलरिटी बोल लीजिए, इसकी जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है अल्फा है वो कितनी है, 0.1 मोलर। ठीक है, और इसमें आयंस कितने होंगे? हाँ, क्वेश्चन दिख रहा है अब आपको, क्वेश्चन करना है आपको मेरे साथ। ठीक है, और भाई फिजिकल भी करनी है साथ के साथ, ऑर्गेनिक तो चुटकियों में बना ही दूंगा, ठीक है, करवा ही दूंगा वो तो, लेकिन फिजिकल भी तो करनी है आपको। आदित्य समझ रहे हो, इसलिए ध्यान रखो, फिजिकल भी साथ में चलनी है, इनऑर्गेनिक भी साथ में चलनी है, और ऑर्गेनिक तो चलनी ही चलनी है। ठीक है, अब ये आ गया हमारे पास डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब थोड़ा सा अगर हम लोग बात करें इसके बेस में, तो हमारे पास कितना हो गया, 10⁻²। ठीक है, तो इस 10⁻² को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/100। ठीक है, इनटू इसका इतना करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास। ठीक है, तो आएगा 1/10। 1/10 मतलब मीन्स क्या हो गया यहाँ पे 0.1, ये चीज आ गई हमारे पास। अब जब हम लोग क्या निकालते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन की अगर हम लोग बात कर रहे होते हैं, या आई की बात कर रहे होते हैं, आई वांट ऑफ फैक्टर है ना, क्योंकि यहाँ पे पहले वांट ऑफ फैक्टर लाना है, तभी हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर निकालेंगे। तो वांट ऑफ फैक्टर की अगर हम लोग बात करें, आई इज इक्वल टू क्या होता है, 1 + n-1 इनटू अल्फा। अल्फा क्या है यहाँ पे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ आयंस। उस वाले में डिसोसिएट होने में कितने आयंस बने, 1 and 1, 2 आयंस बने। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें 1 + 2 - 1 इंटू 0.1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 में से 1 गया 1, तो 1.1। तो हमारे पास देखो आई की वैल्यू कितनी आ गई, 1.1। अब हमसे क्या पूछा है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, पाई। पाई इज इक्वल टू होता है CRT इंटू आई, ये होता है। तो कंसंट्रेशन हमें कितनी दे रखी है, कंसंट्रेशन दे रखी है हमें, जो मोलर कंसंट्रेशन है या जो भी है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, दिस इनटू R है ना,
इंटू आर इंटू टी इंटू आई की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 1.1। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो कितना आएगा 0.11 आर टी। दिस इज नोन एज द पाई। बताओ समझ में आया नहीं आया? तो ये वाला आंसर होगा। कौन सा हो गया हमारे पास? थर्ड विल बी द आंसर। अब देखिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। ये समझ में आ गया? एक बार देख लो फिर दोबारा से। पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू होता है 14। पीओएच इसमें निकालना है तो 14 माइनस पीएच, पीएच कितनी दे रखे 12, 2 आ जाएगा। इसका निकालेंगे ओएच आयन की कंसंट्रेशन, दिस वन। अब इसमें हमें डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन या डिसोसिएशन दे रखा है, इतना यूज़ करना है। फिर एक हमारे पास फॉर्मूला होता है आई निकालने के लिए 1 + n-1 अल्फा। यहाँ पे कितने आयन्स आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। चलो भाई अगला वाला बताओ कौन सा है? कहाँ चला गया? फाइव वाला ये रहा। ठीक है, कौन सा होगा? आर्टिफिशियल स्वीटनर। तो आर्टिफिशियल स्वीटनर कौन सा होगा हमारे पास? आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है एस्पर्टेम। ठीक है, जो कि केन शुगर से भी ज़्यादा इफेक्टिव इसमें शुगर होती है, यानी कि ज़्यादा मीठा होता है। ठीक है, तो एस्पर्टेम, इसका ध्यान रखें। अरे भाई कहाँ गए सारे बच्चे? देखो अगला वाला क्वेश्चन 6 वाला। हाँ भाई कौन बच्चा कर रहा है? चलो अब बच्चे नहीं है तो आदित्य मैं ही करता रहता हूँ। ठीक है, कराते रहेंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अब देखो ये केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, गैसियस स्टेट में है हमारे पास। एक बार रिएक्शन लिख लेते हैं। A + 2B A प्लस A से हमारे पास क्या बना? 2B + C। अब ये क्या कर रहा है? फाउंड टू ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू A। ए के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इफ द रिएक्शन इज स्टार्टेड PA इज इक्वल टू 90 torr, द प्रेशर आफ्टर 10 मिनट्स इज फाउंड टू इतना। ठीक है, तो इनिशियल प्रेशर कितना है हमारे पास? इसे मान लेते हैं 90 - x। 90 - x माना। अब यहां पे क्या होगा बताओ? ये 2B था प्लस C था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2x + x। तो यानी कि ये नंबर ऑफ मोल्स 2 है, तो हमने 2x ले लिया, x ले लिया। अब मान लीजिए अगर हम टोटल प्रेशर की बात करें तो टोटल प्रेशर कितना होगा हमारे पास? इन सबको ऐड कर दो। 90 - x + 2x + x। तो देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, कैंसिल। 90 + 2x। तो ये हमारे पास टोटल प्रेशर आया। कब की बात कर रहा हूँ? 10 मिनट्स में। ठीक है, इन 10 मिनट्स। ये 10 मिनट्स वाला प्रेशर है हमारा। 10 मिनट्स के बाद तो उसने दे रखा है, 10 मिनट्स वाला ये प्रेशर आ गया टोटल। अब देखिए क्या है, आफ्टर 10 मिनट्स हमें कितना प्रेशर दे रखा है इसने? 180 टॉर। ठीक है, तो पहले वाला कितना था? 10 मिनट्स के पहले वाला कितना था और 10 मिनट्स के बाद कितना है? तो पहले वाला देख लेते हैं। 90 + 2x इज इक्वल टू 180, और यहाँ पे 2x लेंगे तो 180 - 90 इज इक्वल टू 90 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कितना आया हमारे पास? 90।
तो और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 45। ये x की वैल्यू यहां से निकल आई। ठीक है, एक चीज और, जैसे मान लीजिए फाइनल प्रेशर की बात करें, यहां लिख देता हूं मैं। ठीक है, फाइनल प्रेशर किसका, सॉल्वेंट का। तो कैसे निकालेंगे कि 90 तो था ही, x की वैल्यू निकालनी थी जो हमने यहाँ से निकाल ली, तो कितना आ जाएगा 90 माइनस 45 इज इक्वल टू कितना होगा 45। ठीक है, हम लोग जानते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कौन सा इक्वेशन अप्लाई करना पड़ता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कौन सा वाला इक्वेशन अप्लाई करना पड़ता है, बताओगे आप लोग। k इज इक्वल टू, इसको मैं ऊपर ले लूं, हाँ जी, फर्स्ट ऑर्डर के लिए होता है k इज इक्वल टू 2.303 और t log ऑफ प्रेशर ऑफ इनिशियल डिवाइडेड बाई प्रेशर ऑफ फाइनल, ये वाला अप्लाई करना है हमें। अब देखिए कितनी वैल्यू आ गई यहाँ पे 2.303, t कितना है हमारे पास 10 मिनट, उसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि आंसर सेकंड में दे रखे हैं सारे के सारे। तो इनटू लॉग यहाँ पे कितना था 90 बाई 45, यहाँ पे पहले इनिशियल कितना था हमारे पास 90, बाद में कितना रह गया ये 45, तो कितना आ जाएगा log 2। ठीक है, और सारे बच्चे जानते हैं log 2 की वैल्यू कितनी होगी। तो देखो हमारे पास ये सारी चीज़ें आ गई, दिस वन डिवाइडेड बाई 600 इंटू log 2। अब log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3010। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, दिस वन 600 इंटू 0.3010। आप इसको पूरा टोटल कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा नियरली 2 इतना। ठीक है, तो लगभग 1.15 समथिंग आएगा। तो 1.15 कौन सा हो जाएगा हमारे पास, लाइक दिस। ठीक है, ये वाला आंसर होगा। हाँ करो आदित्य करो, चिंता ना करो, मैं तो करता ही रहूँगा, टेंशन ना लिया करो। जब मैंने बोल दिया कि पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाते ही रहेंगे। अभी रेस्पॉन्स देख रहे हैं, अगर कोई बच्चा नहीं आता तो फिर देखते हैं क्या है क्या नहीं है। ठीक है, अपना तो करा ही रहे हैं तो करते रहो। अब देखो कुछ नहीं है इसमें, फिजिकल का क्वेश्चन है, थोड़ा सा तो टाइम लगता ही है ना, सीखने में करने में। अब नए क्वेश्चन मिल रहे हैं तो ठीक है, आप लोग घर से कर पा रहे हो, अच्छी बात है। नहीं कर पा रहे हो तो थोड़ा सा देख लो कि किस तरीके से करना है, क्या करना है। यहाँ पे ये समझ में आ गया पूरा। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा आ गया हमारे पास, फर्स्ट। अब कौन सा बचा इसमें, दिस वन ये हो गया हमारे पास। देखो ये वाला बचा, थर्ड वाला ये रहा। ठीक है, थर्ड वाला दिखाई दिया। अब थर्ड वाले में क्या करेंगे हम, देखिए इसमें पूछा है N and L for 4 electrons are given this। तो हमारे पास पहले है 4, पहला वाला कौन सा बनेगा हमारे पास, N इज इक्वल टू 4, L इज इक्वल टू 1, इसका मतलब हुआ 4p। ठीक है, दूसरा वाला कौन सा है हमारे पास, सेकंड वाला, N इज इक्वल टू 4, L इज इक्वल टू 0, तो है हमारे पास 4s। थर्ड वाला कौन सा है हमारे पास, थर्ड वाला क्वेश्चन है N इज इक्वल टू 3, L इज इक्वल टू 2, तो है हमारे पास 3d। अब एक है हमारे पास फोर्थ वाला N इज इक्वल टू 3, L इज इक्वल टू 1, तो होगा हमारे पास 3p। तो ये हमने बना लिया। अब इसने क्या पूछा है, इंक्रीजिंग एनर्जी फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट। तो पहले लोएस्ट देखनी है, फिर हमें हाईएस्ट देखनी है। ठीक है, तो लोएस्ट से हाईएस्ट कैसे देखेंगे, देखो अब इसका N प्लस L निकालो, N L
n+l। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे 4p है, फिर 4s है, फिर 3d है, फिर क्या है हमारे पास 3p है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया। अब इसमें n की वैल्यू कितनी है? 4 1 5। इसमें कितनी है? 4 0 4। इसमें कितनी है? 3 2 5। इसमें कितनी है? 3 1 4। ये वैल्यू आ गई। अब देखो होता क्या है कि फिलिंग ऑर्डर अगर पूछा जाए तो जिसमें n की वैल्यू कम है वो फिलिंग ऑर्डर होगा, और जिसकी n+l की वैल्यू ज़्यादा है वो एनर्जी का ऑर्डर होगा। मान लीजिए अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें फिलिंग ऑर्डर निकाल लो, ठीक है, फिर वो एनर्जी का ऑर्डर भी आ जाएगा, क्योंकि उसने क्या पूछा है? लोएस्ट से हाईएस्ट। तो जो फिलिंग ऑर्डर होगा वही इसका ऑर्डर आने वाला है। तो सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? देखो जहाँ पे n+l की वैल्यू कम हो, इन दोनों में n+l की वैल्यू कम है। अब यहाँ से डिसाइड नहीं हो रहा तो फिर हम यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। तो इसमें पहले 3p फिल किया जाएगा, 3p के बाद 4s फिल किया जाएगा। उसके बाद अब हमारे पास ये 2 5 बचे, है ना। अब इसमें भी फिलिंग ऑर्डर क्या होगा कि यहाँ से डिसाइड नहीं हो रहा है, लेकिन फिर हम यहाँ पे जाएंगे। फर्स्ट एंड कौन सा वाला है हमारे पास? थर्ड। तो यहाँ पे इसका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो कौन सा वाला जा रहा है हमारे पास? 3d। फिर कौन सा जा रहा है? 4p, ठीक है। और यही इसका एनर्जी ऑर्डर हो जाएगा। कौन सा वाला? लोअर टू हायर। अगर ये हायर पूछ ले तो एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होगी? इसकी। समझ रहे हो आप लोग? तो कौन सा वाला आंसर होगा बताओ? इसको हम क्या मान रहे थे? 3p को क्या मान रहे हैं? 3p को मान रहे हैं 4, ठीक है। 4s को क्या मान रहे हैं? 2। तो कौन सा? एक ही आंसर है। समझ रहे हो आप लोग? आंसर सेकंड। फर्स्ट वाला कौन सा है? दिस वन। क्लियर है? यहां तक कुछ बात समझ में आई? ये ऑनलाइन कॉल्स ना लगाएं सर। क्या कह रहे हो भाई? ऑनलाइन कॉल किसको लगा रहे हैं? हाँ ऑनलाइन तो रहेंगे ही रहेंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो। चलो भाई, आया क्वेश्चन? समझ में नहीं आया? नेक्स्ट करते हैं। देखो, अरे भाई रहेंगे, हम तो रहते हैं, उसकी चिंता नहीं है। अगर मैं ऑनलाइन नहीं भी होता तो ऑफलाइन में भी तो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता, उसकी टेंशन नहीं है, ठीक है। अब टेंशन ये है कि आपको समझ में आना चाहिए, सबसे बड़ी बात तो ये है। अगर एक आध बच्चे का भी भला हो गया तो भी सही है ना अपना तो। अच्छा ये हो गया, ये हो गया। अब देखते हैं कौन सा रह गया। एक ये रह गया। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये, द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन और पर्टिकुलर गैसियस मिक्सचर 1:4, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स इज। तो पहले निकालते हैं द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 या O2 दे रखा है ना शायद पहले, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो पहले बात कर रहा है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के रेशियो की। तो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इज इक्वल टू, गिवन कितना कर रहा है हमारे पास? द रेशियो, मास दे रहा है, ठीक है। तो गिवन मास मान लें हम लोग, W मान लेते हैं। तो W हमें जो दे रहा है इसके लिए 1 दे रहा है और इसके लिए दे रहा है 4, ठीक है, गिवन मास। तो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन 1 यानी कि W गिवन मास बाई मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? 31, यानी कि 1 दे रहा है। मैं लिखूं ना लिखूं बातें की है। अब इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। तो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 इज इक्वल टू, गिवन कितना कह रहा है हमारे पास? 4W डिवाइडेड बाई 28, क्योंकि एक नाइट्रोजन का कितना होता है? 14 टू जा 28, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग? अब इनका रेशियो पूछा है ना, नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल्स। तो देखो इसका डिवाइडेड बाई दिस वन। अब कितना आया इसका? ऑक्सीजन को पहले लेना है W/32 इंटू
ऊपर चला जाएगा 28/4W इज इक्वल टू कितना आया हमारे पास बताओ। देखो W से W कैंसिल हो गया, यहाँ पे 4 7 या 28, 7/32 आंसर आएगा। ठीक है, तो कौन सा हुआ हमारे पास 7/32, दैट विल बी द आंसर। ठीक है, समझ में आया ये वाला। चलो नेक्स्ट वाला बताओ भाई। मुझे लग रहा है सारे के सारे 20 क्वेश्चन तो अब खत्म हो गए, एक आध और बचा हुआ है तो कराएंगे, बाकी तो कल कराएंगे 20 से ज़्यादा। ये अभी हमने कर लिया, ये हो गया, ये हो गया, दिस वन, दिस वन, दिस वन। ठीक है, हाँ अभी 2 ये रह गए। ठीक है, ये आ गया 8th वाला। हाँ जी भैया, आदित्य बताओ, हाइड्रोजन वाला है, कौन सा वाला होगा स्टेटमेंट को जरा बताओ। अब देखिए इसके स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या, हैवी वाटर इज यूज्ड एज अ मॉडरेटर, बिल्कुल यूज होता है, D2O मॉडरेटर में यूज किया जाता है। ठीक है, हैवी वाटर इज मोर एसोसिएट देन ऑर्डिनरी वाटर। जैसे मान लो एक हमारे पास D2O है, एक हमारे पास H2O है, मैं आपसे कहूँ कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, इसी का ज़्यादा होगा। मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, इसी का ज़्यादा होगा। डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी, इसी की ज़्यादा होगी, क्योंकि मोलर मास इसका ज़्यादा है। इसका मोलर मास कितना है, 16 + 2 = 18, जबकि इसका कितना होगा, एक का 2 होता है तो 2 का 4 + 16 = कितना हुआ, 20। तो इसका मोलर मास ज़्यादा, मतलब जो भी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो किसके के साथ एसोसिएट ज़्यादा रहेंगे, D2O वाले के साथ। ठीक है, एक चीज़ और, मान लीजिए अगर सॉल्वेंट की बात करें तो ये खुद ही अमाउंट में कम मिलता है, ये सॉल्वेंट की तरह क्या काम करेगा, तो सॉल्वेंट तो अच्छा हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, तो हैवी वाटर इज मोर इफेक्टिव सॉल्वेंट, नो, हैवी वाटर इज नॉट मोर इफेक्टिव सॉल्वेंट, मोर इफेक्टिव सॉल्वेंट नहीं होगा, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो कौन से हमारे पास सही हो गए, फर्स्ट एंड सेकंड, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, बी। ठीक है, बाकी ऑप्शन कैसे हैं, रॉन्ग। चलिए देखिए नेक्स्ट वाला कौन सा रह गया हमारे पास, दिस वन। चलिए भाई IUPAC बताओ आदित्य, ये तो बता ही सकते हो। चलो भाई बताओ जरा, देखें आपकी IUPAC कैसी है। ये आपके लिए शायद ये लास्ट क्वेश्चन है और 20 क्वेश्चन हमारे हो गए, कल 45 करा देंगे तो टोटल खत्म हो जाएंगे नीट के। ठीक है, चलो भाई कौन बच्चा बता रहा है इसमें, क्योंकि देखो आजकल जो है पढ़ाई कर रहे होंगे बच्चे, उसमें क्या दिक्कत है। कोई बच्चा बता रहा है, देखो इसमें क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड जहाँ पे वहाँ से करिएगा नंबरिंग, ये होगा तो 4,5 डाइमिथाइल हेक्स 2 आयन, 4,5 डाइमिथाइल हेक्स 2 आयन। ठीक है, दैट विल बी द आंसर। ठीक है, तो चलो 1 आवर में ख़त्म हो गया मामला। 20 क्वेश्चन हमने नए करे और मज़ा आने वाली बात है, तो मज़ा तो आएगा ही और ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा है तो करते हैं उसको, और भी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मज़ा आए। ठीक है, लेकिन फिर भी करते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट मिलते हैं, गुड नाइट, थैंक यू सो मच। भाई आदित्य आपने टाइम दिया उसके लिए भी बहुत धन्यवाद, बहुत सारे मैसेज करने के लिए भी धन्यवाद। ठीक है, और डेली लिया करेंगे, टेंशन ना लो, डेली करते रहेंगे। हाँ, बी आंसर बिल्कुल सही है। वो कल तो एक आध हुआ, जैसे मैं आपसे कहता रहता हूँ भाई ठीक है मैं पढ़ाता हूँ, उसमें कोई 3 राय नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है कि शाम को ज़्यादा कई बार हल्की सी थकान हो जाती है, तो मालूम पड़ा कि यहाँ हम लिख रहे हैं, जैसे एंगस्ट्रम को कल मैं शायद में भी हो सकता है 6 लिख गया, क्या है वो तो समझ में नहीं आया क्या लिखा मैंने, लेकिन एक्चुअली में तो -8 ही होता है। ठीक है, तो वो क्या है, फिर दूसरे दिन भी मैंने अभी आपको बता भी दिया, उसका H2 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला क्वेश्चन था। तो अगर कहीं पर भी सिली मिस्टेक हो भी जाती हैं, मैं तो इसको सिली नहीं मानता, मिस्टेक तो मिस्टेक ही होती है, तो उसको भी देख लिया करेंगे कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, बाकी कोशिश करेंगे कि अच्छे एफर्ट्स करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट मिलते हैं, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।